हाय एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब जो 6 अप्रैल का आपका एडिटोरियल में जितने सारे जो वर्ड्स पूछे गए थे अच्छे अच्छे, उन सब का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपका 40 सिनोनिम्स इसमें मिलेगा और 40 एंटोनिम रहेगा, 20 इडियम्स, 20 ओडब्ल्यूएस और 5 फ्रेजेस रहेगा विद देयर एग्जाम्पल के साथ में। और अपकमिंग जितने सारे जो एग्जाम्स है आपके 2026 में, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, यूपीएससी, एनडीए, इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। तो पहला सवाल बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ओमनिशिएंट का क्या होता है? तो ओमनिशिएंट मीन्स क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, जो वेल नोइंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनिशिएंट। तो ऑल नोइंग यानी जो सब कुछ जानने वाला होता है वो कहलाता है ओमनिशिएंट। इसका और क्या क्या सिनोनिम्स बन सकता है? तो एक कहलाता है हम लोग का प्रीटर ह्यूमन, पैनोसोफिकल, इनफाइनाइट, ऑल वाइज, जो सब कुछ जानता है। एंटोनिम में अननोइंग, जो कुछ नहीं जानता है, इलिटरेट है, इन एक्सपर्ट है, सैलो है। सैलो मीन्स क्या होता है? आपका उथला होता है, ठीक है, ये होता है आपका उथला होता है, यहाँ पे था होना चाहिए, ये उथला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उथला होता है सैलो मीन्स, और ये हो जाएगा सारा का सारा एंटोनिम हो जाएगा। एडीएम की बात करें तो एडीएम में आपका बन जाता है टू हैव वंस फिंगर ऑन द पल्स, जिसका मतलब क्या होता है? जो पूरी जानकारी रखता है, ठीक है। तो टू हैव वंस फिंगर ऑन द पल्स, जिसका मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी रखना। टू नो समथिंग इनसाइड आउट, पूरी तरीके से कुछ जानना। तो टू नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है? टू नो एवरी डिटेल ऑफ समथिंग। OWS में आपका बनता है पॉलीमैथ। तो पॉलीमैथ मीन्स क्या होता है? जो बहुज्ञ है, यानी अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और लर्निंग, वो कहलाता है आपका पॉलीमैथ कहलाता है। पंडित तो पता ही है, जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, वो आपका कहलाता है। नेक्स्ट आपका पूछा हुआ है, बताना है रिपीडिएट। तो रिपीडिएट क्या होता है? एक तरीके का दिया है, गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपीडिएट अ ट्रीटी इट इज अ, इसका मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है? त्याग रहा है, ठीक है, रिनॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिनॉन्सेस, यानी अस्वीकार करना, त्यागना। अब क्या क्या हो सकता है? अब्जियोर, जो आपका एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, अब्जियोर हो गया, आपका गेंसे हो गया, तो गेंसे, फिर आपका डिश अभोग हो गया, और रेलिन क्वीज हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? त्याग देना या तो अस्वीकार कर देना। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज कर लेना, कंफर्म कर लेना, वैलिडेट कर देना, स्पॉज कर देना, रेटिफाई कर देना, ठीक है। तो ये बन जाते हैं एंटोनिम। आपका ईडीएम में क्या क्या बनता है? ईडीएम में होता है टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, यानी बोलते हैं पल्ला झाड़ लेना, यानी चुपके से निकल जाना। तो वो होता है आपका टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ। टू डिस्क्लेम एनी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेने से मना, ये मना कर जाना या मुँह कर जाना, एक तरीके से बोल सकते हो, पल्ला झाड़ लेना। टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन, जिसका मतलब क्या होता है? टू इग्नोर और रिजेक्ट। और एंटोन OWS में आप बात करें तो एब्निगेशन हो गया। एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। और भी बनता है आपका रिकेंटेशन। तो रिकेंटेशन मीन्स क्या हो गया? आ स्टेटमेंट दैट नो वन नो लॉन्गर होल्ड्स अ पर्टिकुलर बिलीफ, यानी जो मत परिवर्तन होता है वो आपका कहलाता है रिकेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है सिनोनिम्स बताना है, वो बताना है आपका कोटिडियन का। तो कोटिडियन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका होता है डायर्नल होता है, ठीक है। तो डायर्नल मीन्स क्या होता है? जो रोजाना होने वाला जो काम होता है या दैनिक जो होने वाला होता है, वो आपका कहलाता है कोटिडियन कहलाता है। तो सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएगा? मंडेन हो जाएगा, जो साधारण है, आपका प्रोजाइक है, वर्कडे हो गया, रेगुलर हो गया, ये सब सारा का सारा जिसका मतलब क्या होता है? दैनिक होता है। एंटोनिम में आपका एक्सेप्शनल हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, अनकॉन्वेंशनल हो जाएगा, एनोमलस हो जाएगा। और इडियम आपका बनता है डे इन, या तो बोलो डे आउट। डे इन डे आउट, इसका मतलब होता है जो निरंतर या जो हर रोज होने वाला होता है, वो आपका कहलाता है डे इन डे आउट। ब्रेड एंड बटर, तो पता ही है ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है? जो ऑर्डिनरी और एवरीडे का होता है, यानी जो बुनियादी जो जरूरत होता है या तो जो दैनिक होता है, वो कहलाता है। आपका OWS में बन जाता है रूटीन, जिसका मतलब दिनचर्या होता है। इफेमरल, इफेमरल क्या होता है? जो अल्पकालिक होता है, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हो अपोजिट टू जो डेली हैबिट होता है, वो आपका कहलाता है जो इफेमरल कहलाता है, जो क्षणिक होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है एंटोनिम बताना है बाल्डर डैश का। तो देखो बाल्डर डैश का मतलब क्या होता है? ये कहलाता है आपका बकवास कहलाता है, ठीक है।
तो ये होता है बकवास। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, हम लोग से पूछ रहा है बताओ इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो विवेक से कम बात करे या विवेक से काम करे, तो ये हो जाएगा डिसर्नमेंट कहलाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे सिनोनिम्स बन जाएगा आपका नॉनसेंस हो जाएगा, बैंकम हो जाएगा, प्लेबर हो जाएगा, और ये रिगमैरोल हो जाएगा। ठीक है, रिगमैरोल। और एंटोनिम में सैगासिटी हो जाएगा, विजडम के साथ, बुद्धि के साथ बात करना। आपका रेशनलिटी हो जाएगा, प्रूडेंस जो तेज कहलाता है, आपका तेज होता है प्रूडेंस में। इडियम हो गया अ लोड ऑफ कॉबलर्स, जिसका मतलब होता है बिल्कुल एकदम बकवास, कंप्लीट नॉनसेंस कहलाता है आपका अ लोड ऑफ कॉबलर्स। टू टॉक थ्रू वंस हैट, बिना सिर पैर की बात करना। तो ये क्या कहलाएगा, टू टॉक थ्रू वंस हैट, बिना सिर पैर की बात करना। OWS में बन जाता है आपका गोबल डे गुक, जिसका मतलब होता है जो शब्द जाल होता है वो कहलाता है आपका गोबल डे गुक, यानी लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस और मेड इट इज अनइंटेलिजिबल। ठीक है, आपका वर्बिएज, तो वर्बिएज जो कहलाता है ये होता है शब्द बहुल्य कहलाता है। एक्सेप्शनली लेंदी और टेक्निकल जो स्पीच होता है वो आपका कहलाता है वर्बिएज। तो जितने सारे ये सब वर्ड है ना, ये आपके एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। अब पूछा गया हम लोग से बता दो लुगुब्रियस क्या होता है। तो लुगुब्रियस मीन्स क्या होता है, ये कहलाता है जो उदासी होता है वो आपका कहलाता है सोम्बरनेस कहलाता है। तो सोम्बरनेस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जो शोकाकुल या उदास से जो भरा हुआ होता है वो कहलाता है आपका। डोलफुल हो जाएगा, फ्यूनरल हो जाएगा, मेलनकोली हो जाएगा। ठीक है, सैटरनीन हो जाएगा आपका। एंटोनिम में हो जाएगा जो बिल्कुल खुशी है, चेयरफुल हो जाएगा, ब्लीथ। इफर्विशेंट है, ये कहलाएगा। इडियम की बात करें तो आपका हो जाता है टू हैव अ लॉन्ग फेस, जिसका मतलब क्या होता है, मुंह लटकाना। और होता है आपका इन द डोल्ड्रम, जो बिल्कुल बोलते हैं उदास होना, वो कहलाता है आपका इन द डोल्ड्रम। OWS में हो जाता है आपका लैक्रिमोज। तो लैक्रिमोज मीन्स क्या होता है, जो रुलाने वाला होता है। ठीक है, इनके ये इंड्यूसिंग टीयर्स, जो आंसू लाने वाला होता है या जो सैड होता है वो कहलाता है आपका लैक्रिमोज। डर्ज होता है जो शोकगीत होता है, अ मॉर्नफुल सॉन्ग और लैमेंट फॉर द डेड, तो ये कहलाता है आपका डर्ज कहलाता है। फिर दिया गया है आपका कैमरा ड्राई। जो कैमरा ड्राई है ये बोला गया है, बताओ कैमरा ड्राई एमंग सोल्जर्स लीड टू, ये होता है आपका फेलोशिप। ठीक है, अनुसरण करना, एक तरीके से साथ देना, भाईचारा करना। तो ये भाईचारा या तो मैत्री कहलाता है, फेलोशिप आपका कैमरा डे, ये कैमरा डे शिप हो जाएगा, अमिटी हो जाएगा, साथ देना। फिर आपका कहलाएगा कॉन्विविलिटी कहला जाएगा, और आपका सोलिडरिटी हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा फॉरलेसनेस, आपका एलिनिएशन हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, अलग हो जाना। इडियम बनता है आपका टू बी थिक एज थिप्स, यानी जो घनिष्ठ मित्रता होता है, टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और आपका हो जाता है टू सी आई टू आई, यानी पूरी तरीके से सहमत होना। OWS में आपका हो जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी तो पता ही है, जो भ्रातृत्व होता है वो कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन और प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है। ग्रीगेरियस जो मिलनसार होता है वो कहलाता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, या तो बोलो सोशल, जो समाज में रहने वाला होता है वो कहलाता है ग्रीगेरियस। ये तो मतलब सोसाइटी में जो सबसे मिलजुल करके रहता है वो। अगर बात करें चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, तो एस्ट्रेंजमेंट सिनोनिम्स पूछा गया है स्ट्रेंजमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिनिएट हो जाना। ठीक है, अलग हो जाना, दूरी बना लेना, एलिनिएशन कहलाएगा। तो मन मिटाव बोलो, ये तो दूरी होता है, ये कहलाता है आपका। आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स में, अस्कीजम हो जाएगा, डिसअफेक्शन हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, और सेवरेंस हो जाएगा। एंटोनिम में आपका बन जाता है रैपट, हार्मोनी बन जाता है, कैंसिलिएशन हो जाएगा, और यूनियन हो जाएगा। इडियम में आपका क्या होता है ये टू फॉलोट। टू फॉलोट मीन्स क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई कर लेते हैं, वो कहलाता है आपका टू फॉलोट, टू हैव अ क्वेरल और डिसएग्रीमेंट। एट लॉगर हेड ये भी होता है, जो विवाद का स्थिति होता है, इन स्टॉन डिसएग्रीमेंट ये कहलाता है। OWS बनता है आपका ब्रीच करना। ब्रीच मीन्स क्या होता है, जो दरार होता है वो कहलाता है आपका इन अ गैप, ये अ गैप इन अ वॉल या बैरियर और रिलेशनशिप। एंटीपैथी तो पता ही है, एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी जो घृणा होता है ये कहलाता है एंटीपैथी कहलाता है।
फिर आपका दिया हैंकर। तो हैंकर, जो हैंकर मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका लालसा। ठीक है, तो अब देखो हैंकर मीन्स लालसा होता है, क्या लगाओगे भाई, लगाओगे यन। तो यन मीन्स होता है लालसा। ठीक है, तो ललायत बोलो, ललायत होना, तीव्र इच्छा होना। सिनोनिम क्या बनता है, क्रेव बनता है, क्रेव। पाइन हो जाता है, कोवेट हो जाता है, एस्पिरेट हो जाता है। एंटोनिम क्या बन जाएगा, अबोर। ठीक है, अबोर हो गया, डिटेस्ट हो गया, यानी नापसंद करना, रिपेल हो जाएगा, अबोमिनेट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इडियम होता है आपका टू सेट वंस हार्ट ऑन, यानी टू डिजायर समथिंग वेरी मच, किसी पे दिल आ जाना, ये कहलाता है टू सेट वंस हार्ट ऑन। टू इच फॉर, टू इच फॉर यानी बहुत तीव्र इच्छा होना, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट इज टू इच फॉर। ये अब दिया गया है OWS में क्यूपिडिटी। तो क्यूपिडिटी जो ग्रीड फॉर मनी और पोजेशंस, यानी जो लोभ होता है वो कहलाता है क्यूपिडिटी कहलाता है। और एम्बिशन तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग, ये कहलाता है आपका अम्बिशन कहलाता है। आपका दिया अस्क्राइबिंग। तो अस्क्राइबिंग अ कॉज टू एन इवेंट मीन्स, ये कहलाता है आपका एट्रीब्यूटिंग होता है। ठीक है, तो अस्क्राइबिंग एट्रीब्यूटिंग, जिसका मतलब होता है कारण बताना या तो वर्णन करना, एट्रीब्यूट कर देना। तो सिनोनिम्स एक्रेडिट करना, असाइन, इम्प्यूट करना, रिफरेंस देना। एंटोनिम में बनते हैं आपका डिनाई कर देना, मना कर देना, डिस्क्लेम कर देना, डिसोसिएट हो जाना, सेवर कर जाना। आपका इडियम हो जाता है टू पुट इट डाउन टू, यानी बिना किसी चीज का, किसी चीज का कारण मानना। टू पुट इट डाउन टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज का कारण मानना। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण होता है, यानी ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ होता है। OWS में और बनता है इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी कहलाता है द कॉज, सेट ऑफ कॉज और मैनर ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज और कंडीशन, जो हेतु की होता है वो कहलाता है आपका एटियोलॉजी। ठीक है, तो द कॉज और सेट ऑफ कॉज और मैनर ऑफ कॉजेशन और डिजीज और कंडीशन। पेडिग्री क्या कहलाता है, पेडिग्री ये कहलाता है जो वंशावली होता है, ये कहलाता है आपका पेडिग्री कहलाता है। तो स्पेलिंग ध्यान में रखना, क्या होता है, PE आपका हो जाता है PEDIGREE, ये होता है आपका पेडिग्री कहलाता है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है डिसेंट का, जो मतलब एक वंश होता है पर्सन का, एनिमल का, वही कहलाता है आपका पेडिग्री कहलाता है, जो लीनियज भी हम लोग बोलते हैं। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी द फ्यूटिलिटी ऑफ अ टास्क इम्प्लाइज इट्स। तो फ्यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, जो बेकार का हो गया, जो फालतू हो गया, वही तो आपका कहलाता है फ्यूटिलिटी कहलाता है। तो यानी जो फ्रूटलेस होता है वो आपका कहलाता है। तो फिर फ्रूटलेस हो जाएगा, निरर्थकता जो होता है, बेकार होता है। वैनिटी बोल सकते हो, पॉइंटलेसनेस हो गया, कोई पॉइंट नहीं है। इनइफेक्टिवनेस, नलिनी, आपका नलिटी हो गया। ठीक है, एंटोनिम में हो जाएगा जो एडवांटेज है हम लोग के लिए, फ्रूटफुलनेस है, कॉम्पिटेंस है, जो पोटेंशी है वो होता है। ईडीएम में क्या बन जाता है, टू बीट अ डेड हॉर्स। टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब वो उसको बोलते हैं मरे मुंह की, मतलब मरा हुआ घोड़ा को मारना, इस तरीके से। तो जो व्यर्थ का प्रयास है वो करना। टू बीट अ डेड हॉर्स मतलब कोई खत्म हो गया उसको मार रहा है, बेकारी का तो काम कर रहा है। टू कैरी कोल्स टू न्यू, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैशल। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बेकार का काम करना, टू डू समथिंग दैट इज रिडंडेंट और अननेसेसरी। OWS में बनता है फियास्को। फियास्को मीन्स होता है जो कंप्लीट फेलियर होता है, वो आपका कहलाता है पूर्ण असफलता। आपका बुटलेस हो गया, तो बुटलेस यानी जो निरर्थक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आपका दिया गया है आप, अच्छा कुछ वर्ड है, जैसे 10 हो गया हम लोग का ना। अब कुछ वर्ड है, जैसे देखो यहाँ पे हरकुलियन टास्क क्या कहलाता है, जो बहुत कठिन कार्य होता है वो आपका कहलाता है हरकुलियन टास्क, यानी अ टास्क रिक्वायरिंग ह्यूज एफर्ट। और टू बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी जो दिन रात मेहनत करते हैं वो कहलाता है टू लेट, टू वर्क लेट नाइट इन द, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। आपका दिया है यहाँ पे हम लोग का 5 फ्रेजेस करेंगे। तो पहला तो ये है, द मीटिंग वॉज डैश बिकॉज द चेयरमैन वॉज अनवेल। जो मीटिंग था वो कर दिया गया, क्या किया गया, बिकॉज क्योंकि जो चेयरमैन था वो अनवेल था, बीमार था। तो क्या होगा भाई, कॉल्ड ऑफ होगा, या तो कॉल्ड अप होगा, कॉल्ड फॉर होगा, या कॉल्ड एट होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। कॉल्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, रद्द कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना। तो मीटिंग है जो कैंसिल कर दिया। अच्छा, कॉल्ड अप क्या होता है, टू रिकॉल करना या टेलीफोन करना। तो आपका कॉल्ड, आप कॉल्ड अप जो होता है ये कहलाता है आपका किसी को क्या करना, कॉल करना।
ठीक है। और अगर बात करें हम लोग जो कॉल्ड फॉर होता है, तो जो कॉल्ड फॉर होता है इसका मतलब होता है डिमांड करना, यानी डिमांड और रिक्वायर, ये कहलाता है कॉल्ड फॉर। तो मांग करना या तो जरूरत होना, ये कहलाता है आपका कॉल्ड फॉर। कॉल्ड एट क्या कहलाता है भाई? कॉल्ड एट कहलाता है टू अ स्टॉप और टू अ स्टॉप एट अ प्लेस। कॉल्ड एट मतलब किसी स्थान पे रुक जाना, तो वो कहलाता है आपका कॉल्ड एट, यानी रुक जाना, ठीक है, स्टॉप कर जाना, तो कॉल्ड एट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द मैनेजमेंट एग्री टू द टर्म्स। ठीक है, जो स्ट्राइक था वो रोक दिया गया, जो मैनेजमेंट था जब मान गया उन लोग। द वेडिंग वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू पर्सनल रीजन, जो वेडिंग था, जो शादी था, उसको रोक दिया गया कुछ पर्सनल रीजन्स के वजह से। तो ये हो गया हम लोग पास। यू मस्ट डैश योर बैड हैबिट्स इफ यू वांट टू सक्सीड। देखो कह रहा है कि अपना जो बैड हैबिट्स है ना, वो क्या करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको सक्सीड होना चाहते हो तो क्या होगा भाई, गिव अप करना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो बैड हैबिट है वो। तो यहाँ पे गिव अप हो जाएगा। गिव अप मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से त्याग देना, टू डू सम, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। और अगर बोलेंगे गिव इन, तो गिव इन मीन्स होता है सरेंडर कर देना, ठीक है, हार मान जाना या तो झुक जाना, ये हो जाएगा गिव इन। गिव अवे, गिव अवे क्या कहलाता है, ये कहलाता है मुफ्त में बांटना या राज खोलना। डिस्ट्रीब्यूट करना या रिवील करना, ये कहलाता है आपका गिव, ये कहलाता है आपका गिव अवे कहलाता है, ठीक है। गिव अवे मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना या रिवील कर देना, ठीक है, रिवील करना। अगर बात करें हम लोग इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल हो जाता है हम लोग का, यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स। आप लोग को जो हम लोग का जो गोल है, कभी भी है ना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एग्जाम्पल है, और ही गैव अप स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। वो जो स्मोकिंग है ना, वो छोड़ दिया किसके वजह से, जो उसका हेल्थ था उसके वजह से वो स्मोकिंग है वो छोड़ दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, आवर कार डैश ऑन द वे और टू द इंटरव्यू। जो हमारा कार था वो मतलब बीच रास्ते में ही इंटरव्यू के लिए जब जा रहा था, तो बीच रास्ते में ही क्या हो गया होगा, तो बीच रास्ते में ही ब्रोक डाउन हो गया होगा, ठीक है, ब्रोक डाउन हो जाना। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है मशीनरी का खराब हो जाना, तो मशीन का खराब होना ये कहलाता है ब्रोक डाउन कहलाता है। और अगर ब्रोक इनटू बोलो या ब्रेक इनटू बोलेंगे, अगर हम लोग ब्रेक इनटू बोलेंगे तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, ठीक है, टू इंटर बाय फोर्स। तो किसी के घर में जबरदस्ती जाना, ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है ब्रोक इनटू। और ब्रोकअप क्या कहलाता है, तो ये तो पता है, ब्रोकअप क्या है, तो बोलोगे ब्रेक अप, याद आ गया। तो बस ब्रेकअप मीन्स होता है क्या होना, किसी से रिश्ता खत्म करना। और ब्रोकआउट होता है जो अचानक फैल जाता है, जैसे हम लोग बोलते थे जो ये आपका आया था कोरोना, ठीक है, तो वो क्या हुआ था, ब्रोक आउट हुआ था, मतलब वो पूरी तरीके से फैल गया था। तो हो जाएगा अचानक फैलना, टू स्टार्ट सडनली लाइक फायर और वार। एग्जाम्पल्स आपका क्या क्या हो जाएगा, द लिफ्ट ब्रोक डाउन सो वी हैड टू यूज द स्टेयर्स। जो लिफ्ट था वो टू ये हो गया, मतलब वो खराब हो गया, इसीलिए हम लोग को स्टेयर से आना पड़ा था। शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। वो अचानक से है, मतलब वो अचानक जो है बीच जो स्पीच दे रहे थे मिडल में ही रुक गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग पास। आपका दिया गया है, पूछा जा रहा है, द इन्वेस्टिगेशन टीम इज डैश द फ्रॉड केस। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो क्या करेगा, तो लुकिंग आफ्टर करेगा, लुकिंग फॉर करेगा, लुकिंग इनटू करेगा, या तो लुकिंग एट करेगा। तो देखो एक तो होता है ये हम लोग का लुक इनटू। लुक इनटू क्या होता है भाई, ये होता है आपका इन्वेस्टिगेट करना। तो हम लोग पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट, यानी लुक इनटू हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लुकिंग इनटू द इन्वेस्टिगेशन था, जो फ्रॉड केस था उसमें इन लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लुकिंग आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर, ठीक है। तो लुक आफ्टर बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना, यानी टेक केयर करना। और अगर बोलेंगे लुक फॉर, तो जो लुक फॉर होता है ये कहलाता है, जो लुक फॉर होता है ये होता है इसका मतलब सर्च करना, ठीक है। और अगर बोलेंगे हम लोग, अभी जस्ट हमने बताया कि अगर बोलेंगे लुक इनटू, तो ये कहलाता है आपका क्या, इन्वेस्टिगेट कहलाता है। तो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप,
जैसे अ कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर, जो कमेटी अब फॉर्म किया गया था, जो मैटर था उसको निरीक्षण करने के लिए। द सीबीआई इज लुकिंग इनटू द बैंक, जो बैंक स्कैम था उसके लिए किया गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डैश विद अ नॉइजी रूममेट। कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है क्या करना विद अ नॉइजी रूममेट। तो देख डिफिकल्ट क्या होगा, टू पुट अप विद होगा, पुट आउट होगा, पुट ऑफ होगा या पुट डाउन होगा। तो ये हो जाएगा पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहना एक तरीके से। कहते हैं ना कि जो हल्ला गुल्ला करने वाला होता है उसको तो भाई हम बिल्कुल नहीं झेल सकते। तो सेम यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, मतलब पूछ रहा है हम लोग से। तो पुट अप विद मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, ठीक है। और पुट आउट का बोलेगा तो पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, या जैसे आग या मोमबत्ती होता है उसको मैंने पुट आउट बोलेगा। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका एक्सटिंग्विश करना, ये मतलब ये हो जाता है बुझाना आपका। फिर आपका है पुट ऑफ होना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो पुट ऑफ बोलेगा तो पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है पोस्टपोन कर देना। जैसे पुट डाउन हो गया तो पुट डाउन मीन्स होता है किसी का बेइज्जती करना या तो लिखना, जो ह्यूमिलिएट कर देना या तो राइट कर देना, ये कहलाता है पुट डाउन। तो दोनों में यूज होता है, राइटिंग में भी यूज होता है पुट डाउन करना मतलब लिखना। आई कांट पुट अप विद योर कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स, ठीक है। मतलब है जो वो झेल नहीं सकता है उसका जो कांस्टेंट कंप्लेंट, लगातार जो कंप्लेंट आ रहा था उससे। सी हैज़ टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर है, वो है सहना पड़ता है उसका काम जो है उसमें। चलो, ये आपका कंप्लीट वेस्ट वर्ड और वेस्ट फ्रेजेज वेस्ट इडियम का कंप्लीट एनालिसिस रहा हम लोग का।